हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़े थे, जिससे रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 10 मीटर कैरिंग 3 point load of 100 kilonewton, 50 kilonewton and 200 kilonewton at a distance of 2 meter, 4 meter and 7 meter respectively from end A. That means हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, चूँकि हमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 10 मीटर, जिसका स्पान कितना है 10 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कैरिंग 3 point लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन, 50 किलोन्यूटन और 200 किलोन्यूटन। तो हमने ड्रॉ कर लिए 100 किलोन्यूटन, 50 किलोन्यूटन और 200 किलोन्यूटन, जिनकी डिस्टेंसेज हमें दी थी 2, 4 और 7। तो 100 किलोन्यूटन की डिस्टेंस ए से 2 मीटर, 50 की 4 मीटर और 200 की 7 मीटर डिस्टेंस दी हुई। ठीक है, तो अभी जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रिएक्शन के लिए, उसमें आर बी ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऐसे बनती है और आर बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऐसे बनती है। तो हमने वही इस क्वेश्चन में यहाँ पर आर ए और आर बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिए। दिस इज आवर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए एंड दिस इज आवर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर बी। चूँकि हमें मालूम था कि आर ए की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है एल माइनस एक्स अपॉन एल, और आर बी की वैल्यू क्या होती है एल एक्स अपॉन एल, जो कि हमने यहाँ पर लिख ली। अब इसी के साथ जहाँ हमारे लोड पॉइंट्स थे वहाँ पर हमने ये डॉटेड लाइन से ऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए। ए बी, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी डी ई, तो ये पॉइंट आपका सी डी ई, इसी के साथ हमने पॉइंट्स के लेबलिंग कर ली। अब सबसे पहले जो हमें सपोर्ट इस डायग्राम के थ्रू सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ आर ए, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं आर ए। जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इन पॉइंट्स पर हमें ऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो ऑर्डिनेट एट पॉइंट सी। अब चूंकि हमें मालूम था आर ए की वैल्यू कैसे निकलती है एल माइनस एक्स अपॉन एल से, तो ऑर्डिनेट एट सी इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स अपॉन एल से। एल की वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू अगेन 10, तो 10 माइनस 2 अपॉन 10 दैट इज 8 अपॉन 10। तो हमारा जो ऑर्डिनेट आया दैट इज 0.8। दैट मीन्स इस पॉइंट पर हमारा ऑर्डिनेट कितना हो गया 0.8। नेक्स्ट हमने लिखा ऑर्डिनेट एट पॉइंट डी, ये हमारा डी पॉइंट है। डी पॉइंट पर ऑर्डिनेट एल माइनस एक्स अपॉन एल दैट इज 10 माइनस 4 कहाँ से है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 4, तो एक्स की वैल्यू हमने 4 पुट की, तो 10 माइनस 4 अपॉन 10 दैट इज 6 अपॉन 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.6। सेम ऑर्डिनेट एट ई, तो ऑर्डिनेट एट ई एल माइनस एक्स अपॉन एल से 10 माइनस 7 अपॉन 10, तो वैल्यू विल बी 3 अपॉन 10 माइनस 7 से हमारी वैल्यू कितनी हो गई 3 अपॉन 10 से सोल्यूशन विल बी 0.3। अब आर ए के लिए हमें कैलकुलेशन करनी थी रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट ए विल बी इक्वल्स टू, चूँकि हमारे 100 आर ए का डायग्राम हमारा ये है, 100 किलोमीटर के पॉइंट के अगेंस्ट में हमारा जो ऑर्डिनेट आया दैट इज 0.8। तो हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं लोड इंटू ऑर्डिनेट, तो लोड की वैल्यू 100, ऑर्डिनेट 0.8, तो लोड इंटू ऑर्डिनेट प्लस दूसरा लोड हमारा 50 किलोमीटर का था, जिसके रिगार्डिंग हमारा ऑर्डिनेट कितना आया 0.6 आया, तो 50 इंटू 6 प्लस थर्ड लोड हमारा कितना था 200 के रिगार्डिंग हमारा ऑर्डिनेट कितना है 0.3, सो 200 इंटू 0.3, 200 इंटू 0.3, सो इसका टोटल सॉल्यूशन आ गया हमारा 270। दैट मीन्स रिएक्शन एट ए विल बी इक्वल्स टू 270 किलो न्यूटन। सेम हम सॉल्व कर सकते हैं आर बी के लिए। जब हम आर बी के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो ऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम एक्स अपॉन एल। सो कैलकुलेशन फॉर आर बी, ऑर्डिनेट निकालेंगे हम सी पॉइंट पर, ऑर्डिनेट एट सी इज विल बी इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल। सी पॉइंट पर एक्स की डिस्टेंस कितनी है 2, सो 2 अपॉन 10 वैल्यू विल बी 0.2। सेम डी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 4, सो 4 अपॉन 10 से 0.4 एंड यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7, सो 7 अपॉन 10 से 0.7। इन्हीं तीन, ये हमारे तीन क्या हो गए ऑर्डिनेट्स हो गए, जो कि हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। दैट विल बी 0.2, 0.4 एंड 0.7। तो 100 किलोमीटर के लोड के करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट कितना है 0.2, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2। 50 किलोमीटर के लोड के करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट 0.4, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.4। सेम 200 के करस्पॉन्डिंग 0.7, सो लेट सॉल्व इट। द वैल्यू विल बी 180 किलो न्यूटन। सो हमारे जो आर ए और आर बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, तो और रिएक्शन एट सपोर्ट्स हमने निकाल ली हैं। अब इसी तरह
हम एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ILD एंड डिटरमाइन support reaction for the beam as shown in figure। तो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिससे ए एंड से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक 60 किलोमीटर का यूडीएल लगा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। साथ ही ए एंड से 8 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 40 किलोमीटर का। अब इसके लिए हमें इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करके इन्फ्लुएंस लाइन की कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम सेम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना लेते हैं कि अगर हमारे पास आर ए हमें कैलकुलेट करना है तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम विल बी लाइक दैट, और आर बी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम विल बी लाइक दैट। तो आर ए के लिए जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू विल बी L माइनस एक्स अपॉन एल, और जब हम आर बी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू विल बी एक्स अपॉन एल। तो अब यहाँ पर जो हम ऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं। अब इन पॉइंट से हम देख लेते हैं कि अगर ये हमारा पॉइंट बी है, दिस इज आवर पॉइंट सी, डी एंड डी। यहाँ पर हमें यूडीएल के सेंटर पर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो दिस इज आवर पॉइंट ए, बी, सी, डी एंड ई। नाउ हियर ए, बी, सी, डी एंड ई, ये हमने पॉइंट्स पर लेबलिंग कर ली। अब हमें इनके ऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में फाइंड किए थे, सेम ही प्रोसेस है। चूँकि हमें मालूम है कैलकुलेशन फॉर आर ए, आर ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हम सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे, ऑर्डिनेट एट, हमने कितने पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं, सी, डी एंड ई। सो ordinate at C, ordinate at D, ordinate at E। चूँकि हम आर ए के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, आर ए का हमारा फॉर्मूला क्या था, L माइनस एक्स अपॉन एल, L माइनस एक्स अपॉन एल, L माइनस एक्स अपॉन एल। तो हमें मालूम है L की वैल्यू हमारी कितनी है 10। सो वी कैन राइट x की वैल्यू C पॉइंट के लिए कितनी है, C पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 2। x क्या है, A से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस। सो C पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 2। सेम हम देख लेते हैं D पॉइंट पर, D पॉइंट हमारा कहाँ है यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 4 दैट इज 6। सो x की वैल्यू कितनी है 6। E पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 4 एंड 2। E पॉइंट तक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। सो दिस विल बी 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 8/10, दैट विल बी 4/10, दैट विल बी 2/10। सो आंसर विल बी 0.8, 0.4, 0.2। ये हमने ऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। सो हियर आर ए विल बी इक्वल्स टू, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से एक जो चेंज आया है वो यहाँ पर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो हम जब यूडीएल के केस में सॉल्व कर रहे होते हैं तो यूडीएल जितने एरिया कवर करता है, चूँकि हमारा यूडीएल इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ है, तो यूडीएल में जो हम लोड रखते हैं वो कवर्ड एरिया के बराबर रखते हैं। इन दोनों डायग्राम्स में हमारा यूडीएल इतने एरिया को कवर कर रहा है ना। तो जब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, हमने जो पिछला क्वेश्चन रखा था उसमें हम क्या देख रहे थे, हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोड इनटू ऑर्डिनेट से कैलकुलेशन करते हैं। जबकि यूडीएल के केस में क्या होता है, लोड इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बिटवीन
और 2 ऑर्डिनेट्स, है ना। तो हमें इन दोनों के बीच में जो ये एरिया यूडीएल के कारण कवर हुआ है, इसके एरिया को इस रेट ऑफ लोडिंग से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो आर ए विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें मालूम है रेट ऑफ लोडिंग कितनी है यूडीएल की, 60 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्रेपेजियम है ना, अगर ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस सी है, दैट मीन्स बेस सी है और जो पैरेलल साइड्स हैं वो ए और बी है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। क्या होता है 1/2 इंटू बेस टू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट्स मीन 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है यहाँ पे सी, और पैरेलल साइड्स हमारी कितनी है ए और बी, तो इन दोनों का सम, ये क्या होता है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 इंटू 1/2 इंटू इसका जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम का बेस कितना है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, तो बेस विल बी 4। अब कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे, यहाँ कोऑर्डिनेट आया है हमारा 0.8, यहाँ कोऑर्डिनेट आया है 0.6, यहाँ कोऑर्डिनेट आया है यहाँ कोऑर्डिनेट आया है 0.4, ये 0.2, तो यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4, सो दैट विल बी 0.8 प्लस 0.4। ये तो हमारा यूडीएल के लिए कैलकुलेशन हो गया। प्लस अब इसके साथ ही हमारा एक पॉइंट लोड भी लग रहा है, दैट इज़ 40 किलो न्यूटन, जिसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट कितना है 0.2। तो पॉइंट लोड के लिए ऐसी कैलकुलेशन हम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, 40 इंटू 0.2। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 60 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी 2 इंटू 1.2 प्लस 40 इंटू 0.2। अब इसकी नेट कैलकुलेशन करने के लिए हमें, सो द आंसर इज़ 152 किलो न्यूटन, ये हमारे आर ए की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर आर बी। आर बी के लिए जो हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, तो आर बी के लिए हमें सेम ऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, ऑर्डिनेट एट सी, ऑर्डिनेट एट डी, ऑर्डिनेट एट ई, ये तीनों ऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होंगे। क्योंकि हम आर बी निकाल रहे हैं तो आर बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन एल, एल की वैल्यू हमारी सभी जगह 10 है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट जहाँ पर हमारी लोड लग रहा हुआ है यहाँ पर 2, सेकेंड में 4, सॉरी एल की वैल्यू 2, 6 और 8, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं 2, 6 और 8, so that will be 0.2, that will be 0.6, 0.8। तो हमारा जो डायग्राम है यहाँ पर ऑर्डिनेट हो जाएगा 0.2, 0.6, 0.8। सेम जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन, पिछले स्टेप में कैलकुलेशन की थी, आर बी विल बी इक्वल्स टू 60 इंटू 1/2 इंटू बेस 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितनी 0.4 और 0.6 प्लस यूनिट पॉइंट लोड हमारा 40 का है और वहाँ पर ऑर्डिनेट कितना है 0.8। सो जो हम इसको सॉल्व करेंगे, सो द आंसर विल बी 128 किलो न्यूटन। सो हेयर वी कैलकुलेटेड आर ए इज इक्वल्स टू 152 एंड आर बी इज इक्वल्स टू 128 किलो न्यूटन। यही हमारी इस कंडीशंस में सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू। थैंक यू।